भोईर परिवार की जब बात करें, जो अब तक उस विभाग का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उनकी बड़ी क्लीन इमेज रही है, तो आप उनके समक्ष ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग खुश नहीं हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या नाराजगी लोगों की आपको पता चली है? मैं उनके खिलाफ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को उससे हटकर और कुछ काम चाहिए, और वो काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शन में शायद मुझे उसका फल मिल जाएगा। आप पावने का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं। अगर मुझे वहाँ के सब प्रॉब्लम मालूम है, लोग मालूम है, मैं जानता हूँ, वहाँ की लोगों को जानता हूँ, मैं वहाँ के लोगों में अभी घुल मिल गया हूँ। लोग मुझे आते हैं, मिलते हैं, सवाल करते हैं, उनके जवाब चाहते हैं। अगर इतना घुल मिलने के बाद मैं बाहर का उम्मीदवार अगर कहा जाता हूँ तो शायद ये दुख की बात है। विरोधक आरोप लगाते हैं कि दारू पार्टी, पिकनिक पार्टियां कर करके आप लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। शायद उनके सपने उनको वापस आ रहे हैं, उनकी आदतें वो उनको वही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि वो काम तो मैंने नहीं किया है, शायद उन्होंने किया होगा। वो शायद बोलना उस टाइम नहीं बोले, आज बोलना चाहते हैं। नमस्कार, नवीन बे नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। आज ऑन द स्पॉट तीखे सवाल मगर सीधे जवाब में आज हमारे साथ मौजूद हैं पावने का प्रतिनिधित्व करने वाले दिलीप जगताप सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन बे नेटवर्क में। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, पुलिस से सीधा राजनीतिक पार्टी को आपने ज्वाइन कर दिया, पुलिस से सीधा चुनाव लड़ने का सफ़र, क्या कहेंगे? क्यों अचानक से ऐसा निर्णय लिया? नहीं, मेरा सर्विस ही समाज सेवक है। भले मैं गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा था, लेकिन पुलिस में भी समाज सेवा ये ज़्यादा तौर पे कर्तव्य का एक अंग है। और जब रिटायर होता है आदमी तो दूसरे दिन घर बैठता है, लेकिन उसके बजाय मैंने एक सोचा कि मेरे अंदर जो एक भावना थी समाज सेवा करने की, उसको मैंने जागरूक रखने के लिए ये कदम उठाया है। क्या आपको पॉपुलर रहने में रुचि है? क्योंकि समाज सेवा का तो और भी माध्यम है, एनजीओ खोल लो तो समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन चुनाव लड़ना या किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू अपने आप समाज सेवा की भावना को आप जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, इस वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं। गए 15-16 साल से मैं नवी मुंबई में काम करता हूँ, रहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हूँ। मेरी पॉपुलैरिटी यहाँ के राजनीति जितने भी हैं उनको पता है, लेकिन मैं उसको हट के कुछ काम करना चाहता। लोगों में जो नीचे लेवल के यानी लोकल यानी लेवल से ऊपर तक जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े, लोगों को कानून की ज़रूरत पड़े, मेरी समाज सेवा करने का जो ढंग है वो लोगों को मैं दिखा दूँ, और मुझसे अगर कुछ सेवा बनती रहेगी तो मुझे उसमें खुशी थी। उस कारण मैंने ये कदम उठाया है। लेकिन जब आप पुलिस विभाग में कार्यरत थे, तब उस समय सत्ता में जो है बीजेपी, अभी फ़िलहाल बीजेपी की जो नेता है, उनकी महानगर पालिका में सत्ता हुआ करती थी, तो कैसी ट्यूनिंग उनके साथ थी? और आज आप सेना के साथ, सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी बेहतरीन ट्यूनिंग नहीं थी क्या? मेरी सबसे ट्यूनिंग अच्छी है। मुझे जहाँ काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे जिस वार्ड से काम करने का मौका मिला है, जिस सहयोगी ने मुझे इस काम के लिए न्योता दिया, उनका काम देख के उनका परिचय मेरे साथ जो 15-16 साल का था, उनका काम करने का जो तरीका था, लोगों में मिलना जुलना, उनके सुख दुख में उनका जो काम करने का तरीका था, वो मुझे पहले से भाया था। मुझे ही अकेले नहीं है, तो बहुत लोगों को ये भाता है, और उस वजह से उनके साथ दोस्ती भी हुई थी और उनके साथ काम करने का एक मनसा भी हुआ था। उस वजह से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। किससे दोस्ती का बात करें आप, किससे दोस्ती हुई थी आपकी? मैं सुरेश कुलकर्णी जी, यहाँ के जो तुरबा स्टोर के राजनीतिज्ञ हैं, उनके साथ उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप पावने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसी लहर है? सुना है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बहुत लहर चल रही है, वहाँ पे बहुत ताकत है उनकी। आप लोग आपकी ताकत वहाँ पे क्या है? मैं समाज सेवा
करने का जो तरीका आजमाया हूँ उसमें से मैं कोशिश करते रहूँगा। मेरी 1 साल से कोशिश है और लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को काम करने का तरीका है पसंद आया है। लोग मुझे आके बोलते हैं, जो लोगों का अप्रोच मेरे साथ है, लहर के साथ लोग नहीं चलते। अगर लहर का सोचना है तो लोग कितना सुखी है, कितना दुखी है, वो अंदर की आवाज़ उनके मन से अगर निकलना चाहे तो लोग मेरे साथ कितने जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं वो उनसे ही मालूम पड़ेगा। लोगों के मन के अंदर की आवाज़ आपने क्या सुनी है? मैं यही चाहता था पौने गांव की कि जो बेसिक वहाँ की जो नीड्स है, लोगों को ज़रूरतें हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, महानगर पालिका के लेवल पे जो ज़रूरतें होती है उनको भी आज तक पूरा नहीं किया गया था, ना कोशिशें हुई थी। वहाँ की जो आम पब्लिक है वो कुछ अलग सोचती थी। उनको कोई तो ऐसा चाहिए था कि लोगों में जाके मिले, लोगों में रह के काम करे और लोगों का बात सुन के उनकी तरफ समाज सेवा का एक हाथ जुड़ाए। ये भावना से मैं जुड़ा लेकिन भोईर परिवार की जब बात करें, जो अब तक उस विभाग का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, उनकी बड़ी क्लीन इमेज रही है, तो आप उनके समक्ष ऐसी बात कर रहे हैं कि लोग खुश नहीं हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या नाराज़गी लोगों की आपको पता चली है? वो जब अभी इलेक्शन लगेंगे, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, क्या नारा उन्होंने लगाया था, क्या काम किया था, और आज मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उनके खिलाफ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को उससे हटकर और कुछ काम चाहिए और वो काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्शन में शायद मुझे उसका फल मिल जाएगा। हटके काम, किस प्रकार का हटके काम? लोगों के वहाँ अगर देखा जाए तो बेसिक जो गटर है और सीवरेज लाइन है, लोगों को पानी का जो तकलीफ था वो जो जहाँ जहाँ कंप्लेंट थी हमने उसको परस्यू किया, वो जो कंप्लेंट थी उसको हमने कंप्लीट करवाया। दूसरी बात है कि वहाँ गए 14-15 साल से लाइट का प्रॉब्लम था, जो दिन में 2-2, 3-3 बार जाती थी। हमने पवना गांव में 2 ट्रांसफार्मर नए लगवाए, जो कि उससे ये राहत मिली लोगों को कि वहाँ अभी लाइट जाना कम हुआ है। दूसरी बात है कि वहाँ अंदर जो श्रमिक नगर उससे जुड़ा हुआ था जो हिस्सा, वहाँ भी लोग रहते हैं। वहाँ अगर आप अंदर जाएंगे तो चलने को जगह नहीं थी, बदबू इतनी थी, लोगों को, बच्चों को खेलने को जगह नहीं थी। बहुत सारे सवाल थे जो हम सुरेश कुलकर्णी साहब को लेके वहाँ म्यूनसिपैलिटी के जो कमिश्नर साहब है उनको जाके मिल के जो हमने जो दरख्वास्त की और छोटा मोटा हमने वहाँ जो काम करवाना था वो हमने करके रखा है वहाँ पे। क्या स्ट्रैटेजी आपने वहाँ पे देखी है, क्या प्लान किया है कि किस प्रकार से काया पलट करोगे आप वहाँ का? मैं जहाँ तक मुझे जो लगता है कि जितना हो सके एक इंसान को इंसान के तौर पर रहने को मिले, उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरत है मुझसे अगर वो थोड़ी पूरी होने की अगर वहाँ कोशिश होती है तो मैं उसको मेरी एक सक्सेस मानूंगा। यही मेरी एक तमन्ना है। आपके बातों में डायलॉग्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वास्तविकता कम, क्यों? नहीं, मैं काम शुरू किया हूँ ना, तो वहाँ काम करने के लिए ये वास्तविकता में मैंने काम किया है और जो मैंने काम किया वही मैं बोलते जा रहा हूँ, वो आपको डायलॉग लग रहा है। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप विकास की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं बदलाव? म्यूनसिपल लेवल में ज़्यादातर गटर पानी और लाइट, रास्ता, ये छोटी छोटी बातें रहती है। मैं जब 1 साल पहले वहाँ चला गया तो मैं जब घूमने लगा तो लोगों के शिकायतें सामने सामने आती थी और लोग मुझे उंगली करके दिखाते थे कि सर ये देखिए गटर, यहाँ देखिए यहाँ से पानी बहता नहीं जा रहा है, यहाँ की सीवरेज लाइन और वाटर कनेक्शन, जो पीने का पानी और सीवरेज लाइन एक ही साथ मिले जुले है, तो इसको कैसे हटाया जाए। क्लीन पानी हमें पीने के लिए मिलना चाहिए। ये जो ज़रूरत है, तो मुझे देख के भी मैं हैरान था कि ये क्या है। इतने सालों में अगर कुछ तो होना चाहिए। अगर कोई भी नगर सेवक बनता है तो एक बेसिक कोशिश होनी चाहिए। अगर पूरा काम 1 साल में 5 साल में होता है ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन कोशिशें होनी चाहिए और बेसिक नीड जो है उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये मुझे अंदर से लगता था और मुझे जितना हो सके मैंने छोटी छोटी बातों को गौर किया और उसी बातों को लेके मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से छोटा छोटा काम करवाया है वहाँ पे। अगर बाहर से लोग आएंगे ना तो तरस जाएंगे कि ये क्या है, लोग यहाँ रहते हैं कि नहीं है, इनकी सुविधा हुई है कि नहीं हुई है इतने। और वहाँ अंदर जो लोग मिले मुझे, कितनी औरतें तो रोई कि हमें पानी नहीं है। अगर हम कॉमन वाटर टैप पे जाते हैं तो हमें धमकाया जाता है या गाली दी जाती है या पानी लॉक किया जाता है। ऐसी छोटी छोटी समस्या थी। तो उन बातों को लेके मैंने सबसे राय लेके और हमारे जो कुलकर्णी साहब है उनके साथ में काम करके मैंने वहाँ की जो ज़रूरतें हैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पावने का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं। मैं न्यू बॉम्बे में पुलिस अफसर करके मैंने काम किया। वाशी में काम करता था, मैं घनसोली में मैं बंदोबस्त के लिए जाता था। मैं अगर तुरबा में काम करता था, मैं बेलापुर में भी बंदोबस्त को जाता था। आज मैं नेरुल में मैं रहता हूँ और पावना गाँव ये अपने न्यू बॉम्बे का एक पार्ट है। तो मुझे बाहर का उम्मीदवार कैसे समझेंगे? अगर महाराष्ट्र लेवल पे कोई भी उम्मीदवार किसी भी विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन कर सकता है तो न्यू बॉम्बे के अंदर में रह के मैं किसी दूसरे वार्ड से इलेक्शन नहीं लड़ूं, और ये कौन सी बात हो सकती है? मैं बाहर का उम्मीदवार कैसे हो सकता हूँ? अगर मुझे वहाँ के सब प्रॉब्लम मालूम है, लोग मालूम है, मैं जानता हूँ, वहाँ की लोगों को जानता हूँ, मैं वहाँ के लोगों में अभी घुल मिल गया हूँ। लोग मुझे आते हैं, मिलते हैं, सवाल करते हैं, उनके जवाब चाहते हैं। अगर इतना घुल मिलने के बाद मैं बाहर का उम्मीदवार अगर कहा जाता हूँ तो शायद ये दुख की बात। बाहरी होने का टैग लगा है आपके ऊपर, तो क्या ये आपके लिए सेटबैक नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ। लोगों को काम करने वाला, लोगों के साथ जुड़ने वाला, उनके सुख दुख में काम आने वाला हर आदमी उनके लिए अपना होता है। वो कहाँ रहता है और कहाँ का है वो उससे कोई मतलब नहीं होता। वहाँ रह के भी लोग उनके अगर कॉल पे नहीं जाते हैं तो मतलब क्या होगा? और उनके अगर वहाँ के रहने वाले लोग भी उनके काम में नहीं आए या उनके सुख दुख नहीं जाने, तो मैं बाहर रह के अगर उनके साथ जुड़ गया हूँ, उनके सुख दुख में काम में आता हूँ, या वो लोग मुझे चाहते हैं, अगर मैं उनके साथ काम नहीं करता तो शायद मेरे साथ वो लोग नहीं जुड़ते थे। तो क्या ये जो अपनापन आपने लोगों के साथ बनाया है, तो ये अपनापन कहीं जो कहा जाता है, विरोधक आरोप लगाते हैं कि दारू पार्टी, पिकनिक पार्टियां कर करके आप लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ? शायद उनके सपने उनको वापस आ रहे हैं, उनकी आदतें वो उनको वही बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि वो काम तो मैंने नहीं किया है, शायद उन्होंने किया होगा। वो शायद बोलना उस टाइम नहीं बोले, आज बोलना चाहते हैं। तो आपका मानना है कि वो लोग अब तक ये करते आ रहे हैं, ऐसी राजनीति? मुझे तो वो उसके ऊपर बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो किया हुआ नहीं, उनका देखा नहीं है और मैंने भी किया नहीं है। तो शायद उनका कहना होगा वैसे। तो आपको कहीं थ्रेट तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी की लहर है, उनकी अच्छी इमेज है भोइल परिवार की, तो आपके लिए कुछ दिक्कत हो चुनाव में? चुनाव मैं लड़ना चाहता हूँ, लोगों को लेके लड़ना चाहता हूँ, लोगों के दिल के अंदर मेरा विश्वास पैदा करके लड़ना चाहता हूँ, और वो अगर मैं विश्वास पाता हूँ तो शायद इलेक्शन भी मुझे सही जाएगा। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जगताप सर। आगे एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर मुलाकात करेंगे ऑन द स्पॉट में तीखे सवाल और सीधे जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते, आपने बुलाया, धन्यवाद।